नमस्कार। तो लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रुखसती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब इल्जाम गंभीर हो जाएं और जब वो तल्ख हो जाएं, खासकर इस तरह के इल्जाम, तब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक शहादत हासिल करने की कोशिश इस वक्त अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मगर सवाल यह कि क्या उनके आरोपों में वजन है? हम इस बात की चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान भी जुड़ेंगे इसमें। हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह होंगे, बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जगदंबिका पाल होंगे। इन सब से हम बात करेंगे, मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आज पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच की साठगांठ दिल्ली के लोगों के सामने आई है। दो तरह की मैच फिक्सिंग आज देखने को मिली। एक तो बीजेपी पहले वेल में आती थी, इट वाज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड। बीजेपी 5 मिनट के लिए वेल में आती थी, फिर बीजेपी जाके बैठ जाती थी, फिर कांग्रेस वेल में आती थी, फिर कांग्रेस जाके बैठ जाती थी। हंगामे की वजह से दिल्ली विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिली भगत कर विधानसभा स्थगित करवाई। दोनों पार्टियों ने मिलकर स्पीकर की पावर को सस्पेंड करना शुरू कर दिया, हाउस की पावर्स को सस्पेंड। आज तक कभी दिल्ली की विधानसभा ने, क्या मुझे नहीं लगता भारत में किसी विधानसभा ने ये नजारा देखा हो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गई हैं। सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी ने हंगामा किया तो क्यों किया? ये सवाल भी केजरीवाल खुद पूछ रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। दोनों पार्टियों को एक साथ खुल के सामने क्यों आना पड़ा आज? उसका कारण मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने इन दोनों को मिला दिया। परसों जो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको ना बीजेपी पर पचा पा रही है और ना कांग्रेस पचा पा रही है। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करना है। विधानसभा में झगड़े के बीच सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आज तक कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि सदन पूरा कुछ चाह रहा हो और उसको जो है स्पीकर नहीं कर रहे हो। इसलिए मजबूरी में हम 2 धारा के तहत जो लेके आए, वो धारा जो पास हुई है, उसके बाद इस सदन में जो भी फैसले होंगे, चाहे वो सदन में सदस्यों को नेम करने का हो या सदन के एजेंडे का हो, वो सदन से पूछ के सदन की मेजॉरिटी से जो है उसके फैसले होंगे। हमने कहा कि सोमनाथ भारती का जो किया है, सोमनाथ भारती ने जिस तरह पूरी दिल्ली के अंदर रेसिज्म जो है वो बढ़ गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए और उनपे करप्शन के भी चार्जेस हैं, पोर्न साइट चलाने के। तो कल आप लोग जब लोकपाल आएगा तब भी ये कर सकते हैं ऐसा, या कि क्योंकि आप लोग कल भी तो कितना वजन है आम आदमी पार्टी के इस आरोप में? तो 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे साथ संजय सिंह हैं और कांग्रेस की तरफ से जगदंबिका पाल। जगदंबिका पाल जी, कमाल का फ्लोर कोऑर्डिनेशन। कांग्रेस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आती है और बीजेपी 293 के तहत बहस करवाती है सोमनाथ भारती पर। यानी कि ऐसा गजब का कोऑर्डिनेशन, समन्वय तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो क्या एक अंबानी में इतनी ताकत है कि वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी मुख्तलिफ विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पर ले आए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को सरकार मिली है। निश्चित तौर से वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन अभी कम से कम संसदीय परंपराओं को जानने में उनको वक्त लगेगा। और अगर सदन के अंदर, चाहे दिल्ली की विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैं समझता हूं कि उसमें अगर किसी एक सवाल पे, सरकार के किसी प्रश्न पे अगर सीपीआई, सीपीएम या बीजेपी लोकसभा में अगर विरोध करती है, तो इसको ये कह दिया जाए कि ये किसी पूंजीपति के फ्लोर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है, तो मैं समझता हूं कि ये फिर उनकी अपरिपक्वता है, या मैं समझता हूं उनकी सोच की समझ पे अपरिपक्वता बता रहे हैं जगदंबिका पाल जी। संजय जी, कुछ आरोप होते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं, मगर आपका ये जो आरोप है न सिर्फ अपरिपक्व है जैसा कि बता रहे हैं जगदंबिका पाल जी, बल्कि कल्पना से भी विचित्र है। अगर आपको शहादत हासिल करना है तो हासिल कीजिए, उसके लिए इतनी बौखलाहट क्यों? नहीं, ये बिल्कुल कल्पना से परे नहीं है। आप लोगों ने राडिया टेप सुना होगा जिसमें मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, और रंजन भट्टाचार्य साहब बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार अरुण शौरी की जगह वेंकैया नायडू बोलेंगे। तो ये पूरा खेल
पीछे से चलता है और वही कुछ हो रहा है दिल्ली की विधानसभा में। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो मजबूत एक जनलोकपाल कानून लाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बात हो रही थी जनलोकपाल कानून की, मुद्दा उठाया जा रहा है सोमनाथ भारती का। इसका मतलब आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं, किसको दिशा भ्रमित कर। और संसदीय परंपराओं की जो बात अभी जगदंबिका पाल जी कह रहे थे, बिल्कुल हम लोगों ने संसदीय परंपराओं को देखा है कि उन्हीं संसदीय परंपराओं का हवाला देकर 44 साल तक लोकपाल नहीं बनाया गया। आरटीआई के अंदर पार्टियों को लाने की बात हो गई तो पीछे कर दिया गया। नहीं संजय जी, सांसदों के मसले संजय जी अगर आपको लगता है के नाम पर लोग संजय जी अगर आपको लगता है कि अंबानी पर, सुनिए ना मेरी बात, अगर आपको लगता है कि अंबानी पर ये दोनों मिले हुए हैं, आप इन्हें एक्सपोज कीजिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास अभी 5 साल और हैं, आप थोड़ा संयम बरतें। आप में इतनी जल्दबाजी, इतना उतावलापन क्यों है एक आत्मघाती हमलावर होने का? मतलब कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे ये मान के चला जा रहा है। नहीं, मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि इन लोगों को कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, 1,76,000 करोड़ का 2G, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, कहीं येदियुरप्पा का घोटाला, कहीं अगस्ता घोटाला, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के मन में बेचैनी ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के मन में और आम आदमी के मन में बेचैनी है कि जल्दी से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत और सख्त कानून बनना चाहिए। अगर आप इनके परंपराओं के चक्कर में पड़ेंगे तो 44 साल बनना चाहिए, बनना चाहिए। आप कह रहे हैं ना संजय, संजय आप कह रहे हैं बनना चाहिए, बनना चाहिए आप कह रहे हैं, तो क्या मैं मान के चलूं कि कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तब तो कुछ भी नहीं बनेगा, तब तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो क्या आप मेरे दर्शकों को आज ये आश्वासन दे सकते हैं कि कल आप पॉलिटिकली, हाँ, कल आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्या आप ये मुझे यहां भरोसा दे सकते हैं? क्योंकि आप इस्तीफा देंगे तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत साफ बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की राय जानना चाहा था जनलोकपाल के मुद्दे पे कि इस पे सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए, हम लोगों की मीटिंग हुई, हम लोगों ने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी जनलोकपाल कानून बनाना हमारी प्रतिबद्धता है। घोषणा पत्र में हमने दिया है और दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया था कि हम भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। दिल्ली की जनता, क्या भरोसा, दिल्ली की जनता, चलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे? चलिए मीनाक्षी लेखी मेरे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी लेखी की बात पे आप चलिए बिल्कुल उत्तर आप दीजिए। जगदंबिका जी, संजय जी मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जुड़ गई हैं। उत्तर तो वो मांग रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, यानी कि अंबानी नाम में ऐसा जादू है कि उसने आपको और कांग्रेस को एक साथ बना लिया। अब आपने खुद मन बना लिया कि आप इस्तीफा दें। आप लोकपाल क्यों नहीं रखने देना चाहते? नहीं, लोकपाल क्यों नहीं रखना चाहते? संजय जी मैं सवाल ले रहा हूं, लेकिन मीनाक्षी जी से जवाब ले लें। मीनाक्षी जी, आप पर आरोप कि अंबानी के चलते बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर भाग जाना ये आम आदमी पार्टी का दस्तूर बन गया है और ये भूल जाते हैं उस इतिहास को जो कि यशवंत सिन्हा और प्रकाश जावड़ेकर, इन तमाम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंबानी के खिलाफ और ख़ास तौर पे रिलायंस का जो गैस निकाले जाना और उस पर क्या दाम लगना और उससे रिलेटेड जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके खिलाफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, पीएसी के आगे तमाम जगह बोला है। और ये मामला आज से नहीं बल्कि 2011 से 12 से चल रहा है। लेकिन बावजूद उसके अब जो क्या कहते हैं पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करना, ये आम आदमी पार्टी का आदत है। और एक अनसस्टेनेबल आपने एफआईआर करवा दी है जिसका कानूनी पक्ष क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट देखेगा, कब क्या होगा और उससे और मामला लटकेगा। जबकि कोर्ट के अंदर ये केस पहले से चल रहा है तो ये उसमें इनके पास तो वकील बैठे हैं जो कि आए दिन पीआईएल करते हैं, ये उसमें इंटरवीन क्यों नहीं किए? इनसे ये मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पुराना मामला है जिस समय से ये चल रहा है तब से अब तक ये चुप क्यों बैठे थे और जानबूझकर जो पुराना रिकॉर्ड है उसके बारे में बात क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, आपको डर नहीं है इस बात का कि जो आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी लगा रही है
वो अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक लोक लुभावन नारा बन सकता है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। जो जनता है वो बहुत अच्छी तरह समझदार है और उस जनता को बहुत अच्छी तरह पता है कि इस सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काम कर रही है और एक बार आप किसी को चलता पुर्जा काम कर सकता है, हर बार नहीं कर सकता। सबने झूठ की राजनीति का आरोप यहां मीनाक्षी लगा रही है। आंदोलन संजय मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय लगातार, मैं आपके पास आऊंगा मीनाक्षी जी। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीधा सवाल है, जब आपने सरकार बनाई थी तो एक जनमत संग्रह किया था, लोगों के पास जाएंगे, मगर अब तक मैं सुगबुगाहट नहीं सुन रहा हूं कि अगर कल इस्तीफा देना पड़ा तो आप लोगों के पास जाएंगे। क्या आज आप एबीपी न्यूज पर मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि आपके दोहरे मापदंड नहीं होंगे? और अगर आप इस्तीफा भी देने का कल मन बनाते हैं, अगर जन लोकपाल पारित नहीं होता जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, तो आप पहले जनता के पास जाएंगे और तभी आपकी नियत पर लोग विश्वास करेंगे। संजय सिंह, देखिए, पहली चीज तो यह है कि झूठ के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे हिंदू नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय। देखिए, चाहे गणेश, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, मेरी मजबूरी समझिए संजय। भारतीय जनता पार्टी मेरी मजबूरी समझिए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। महाभारत की बातें, आप दार्शनिक हो रहे थे, लगा देना, कभी धरने पे बैठ जाना। मेरा सीधा सवाल था, मैं ये कह रहा हूं ये लगातार झूठ के और फरेब की राजनीति की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। संजय, मेरा सीधा क्या आपसे सवाल था? इनका इतिहास क्या है? दोहराऊं, मेरा ये कहना है, मीनाक्षी जी बीच में बोलिए, मीनाक्षी मेरा ये कहना है कि संजय, लोकपाल पर, संजय सीधा सवाल था, लोकपाल पर दोनों पार्टियों का चेहरा अरे लोकपाल के मुद्दे पर जनता के सामने आ रहा है। आगे चलिए, जनता देख रही है। मेरे सवाल को जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा सवाल क्या था संजय जी कानून बनने की बात आती है। हाँ। संजय जी, मेरा सवाल क्या था आपसे कि अब अगर कल इस्तीफा देना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को, तो क्या आप पहले जनता के पास जाएंगे? क्योंकि आप पर झूठी राजनीति का आरोप यहां पे मीनाक्षी लेखी ने लगाया, तो क्या आप जनता के पास जाएंगे, पहले उनसे राय लेंगे? क्योंकि अभी आपके पास 5 साल हैं संजय सिंह, आप पुराने जंगबाज हैं, लड़ाई आपको लड़नी आती है, आप क्यों भाग रहे हैं? इस्तीफा देने की बात क्यों करते हैं आप? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसको रोकने के लिए जल्दबाजी क्यों नहीं होनी चाहिए अभिसार में, तो मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है। नहीं, आपको तो उल्टा पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस देश के नेताओं में जल्दबाजी क्यों नहीं होनी चाहिए? हो जाएगा संजय जी, इस देश में इस्तीफा देने से मामले का समाधान हो जाएगा? नहीं, इस्तीफा देने से मामले का समाधान नहीं होगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये इनका चेहरा है, इन्होंने लोकपाल कानून नहीं बनने दिया, भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है और हम जनता के बीच में जाएंगे इस सवाल को लेकर। इससे दूसरी बात यह है संजय, आप अभी तो लोकपाल बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी नेता, मैं आ रहा हूं आपके पास जगदम्बिका जी। संजय एक बहुत अहम बात बता रहे हैं कि सीधा इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, पहले वो जनता के पास जाएंगे और उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। तो अब तक जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अगर जन लोकपाल पारित नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ना आप पलट रहे हैं। मैं कह रहा ना, सुधार उसको कर लीजिए, अभिसार इसको सुधार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर इस्तीफा लेने का निर्णय भी होगा, इस्तीफा लेने का निर्णय भी होगा, उसके बाद हम जाएंगे जनता के बीच में, उसमें कौन सी बात है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। जगदम्बिका पाल जी, जाना है, पहले जाना है, अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता, जगदम्बिका पाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तय करना है उनको, हमने उनको अधिकृत किया है। जगदम्बिका पाल जी, मुझे एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने संविधान के साथ मजाक किया है। ये मुझे बताइए, तेलंगाना बिल के अंदर आपने जो इतना बड़ा मजाक किया है, आप खुद जानते हैं कि जो राज्यपाल है संयुक्त राजधानी यानी कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसमें ना संविधान का प्रावधान है, और अगर ऐसा है तो आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इस बात की तस्दीक मीनाक्षी भी करेंगी। तो आपने तेलंगाना बिल में तो इतना बड़ा मजाक कर दिया संविधान के साथ, और आरोप आप आम आदमी पार्टी पे लगाते हो कि वो गैर संवैधानिक काम करते हैं। नहीं, देखिए, एक बात मैं साफ पहले ये कर दूं कि आप कह रहे हैं आप आदमी पार्टी पे हम आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपके एक सवाल से पूछ रहा हूं कि आपने आम आदमी पार्टी से कहा कि जब सरकार बनाने का आपने प्रस्ताव आपको दिया या समर्थन कांग्रेस ने दिया, तो आप रेफरेंडम के लिए गए
कि हम पूरी दिल्ली की जनता वो मेरा सवाल था, वो मुझ पर छोड़ दीजिए ना। मैं संजय से सवाल ले लूंगा, उसका जवाब मैं ले लूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप जगदम्बिका जी। नहीं, कहाँ दिया? नहीं, सवाल हिपोक्रेसी नहीं दिया उन्होंने, वो जनता भी देख रही है। तो फिर हिपोक्रेसी हुई कि वो सरकार बनाने के लिए जनता देख रही है। अगर सरकार से आप गवर्नेंस से भागना चाहते हैं, अगर आप गवर्नेंस से भागना चाहते हैं, एक कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिला, हम समर्थन अभी दे रहे हैं, और फिर आप सरकार के इस्तीफा दे करके बिना रेफरेंडम के इस्तीफा दे के चले जाएंगे, तो ये सरकार के, ये आपकी हिपोक्रेसी और जनता के साथ धोखा। दोहरे मापदंड एक तरह से। मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं संजय के पास जाऊं, मीनाक्षी जी, दोहरे मापदंड ठीक है। इससे पहले कि मैं संजय आपसे रिएक्शन लूं, मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहता हूं, जिन 14 बिलों की भी बात की थी आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले कि ये बिना केंद्र की अनुमति के दिल्ली विधानसभा में पारित हो गए, हमने जब उसको पढ़ा तो ये पाया कि ये तमाम जो है लग्जरी और एंटरटेनमेंट बिल्स थे और कोई भी सेंट्रल एक्ट को लेकर रिपग्नेंट नहीं था। तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से भ्रमित कर रही है? इनकी तो राजनीति जी पहले दिन से भ्रमित करने वाली है। चाहे आप रेफरेंडम की ही बात कर रहे थे, तो रेफरेंडम में जितने लोगों ने इनको वोट दिया उसमें से 2 लाख के आसपास लोगों का एसएमएस ये सब आया, तो वो कहीं ना कहीं 2% के आसपास इनके पास रेफरेंडम में मत था कि इनको सरकार बनानी चाहिए, और बावजूद इसके इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने बिजली के मामले में राज्य की जनता के साथ भ्रमित किया कि हम आपको जो है आपके दाम 50% करवा देंगे, और उसमें सब्सिडी की कोई बात नहीं की। जी मीनाक्षी, जो इन्होंने पानी के मामले को लेके कहा, वो उसमें इन्होंने कहा 700 लीटर फ्री होगा, 666 किया, और जैसे ही वो 667 होता है तो उस पर पूरे दाम लग जाते हैं, उस पर भ्रमित किया। सबके बिल बढ़े हुए हैं, बल्कि संगम विहार, एच ब्लॉक और तमाम जगह तो पानी कट गया है, और वहां पे पहले टैंकर से पानी आता था वो तक आना बंद हो गया। आपके इस आरोप का संजय दरअसल दिक्कत ये है कि अभी आपकी चुनौतियां शुरू होंगी, जब गर्मी शुरू होगी तो बिजली पानी की समस्या आएगी, तो आप उन समस्याओं से बचना चाहते हैं, और यही वजह है कि आप जल्द ही राजनीतिक शहादत हासिल करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही गजब की रणनीति हो सकती है, मगर जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं। संजय, ये गजब का मजाक है अभिसार जी कि ये दोनों पार्टियां चित भी मेरी पट भी मेरी वाले खेल में चल रही हैं। जब सरकार नहीं बना रहे थे तो कह रहे थे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जब हमने कहा 18 मुद्दों पे काम करेंगे तो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप बताइए कि जब से ये सरकार बनी है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं, और जगदम्बिका आपकी समर्थन वापस आप लोकपाल बन जाने दीजिए। नहीं, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। अभी सर लोकपाल कानून क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? अगर मैं दोनों से कह रहा हूँ, मैं दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से बड़ी किसने मना किया लोकपाल कानून बनने से? लोकपाल कानून में पास होने से किसने मना किया? आप लोकपाल आप वही कर रहे हैं जो कांग्रेस तेलंगाना पे कर रही है। आप सोमनाथ का मुद्दा पहले क्यों उठा रहे चाहते हैं ना? आप लोकायुक्त सोमनाथ का मुद्दा पहले क्यों उठा रहे हैं? और तेलंगाना पे तो कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। 2002 में जो हम तेलंगाना तो बिल ला रहे हैं, गैर संवैधानिक ऑर्डर की बात आप कह रहे हैं, कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना पे हम एक मिनट बिल ला रहे हैं। संजय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा आपसे, एक सवाल और बहुत स्पष्टीकरण। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने से पहले अगर ये बिल नहीं पारित होगा, और नहीं होने वाला ये हम सब जानते हैं क्योंकि संवैधानिक अड़चनें यहां पर दोनों पार्टियां बता चुकी हैं, अगर ऐसा हालत आती है तो क्या वो पहले जनता के पास जाएंगे या पहले इस्तीफा दे देंगे और फिर चुनाव के लिए जनता के पास जाएंगे? मैं सीधा जवाब में सवाल किया है, इस पर मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी का जो स्टैंड है वो मैं आपको बता सकता हूं। बताइए। पार्टी का ये स्टैंड साफ तौर पे है कि लोकपाल पास कराना हमारी प्रतिबद्धता है। लोकपाल हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख मुद्दा था। अगर लोकपाल पास नहीं होता तो सरकार को एक भी मिनट सत्ता में रहने का हक नहीं है और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मगर फिर आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पहले जनता से राय संजय, आप अपने समर्थकों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे? नाइंसाफी तो दोनों पार्टियां मिलके, आप बताइए अभिसार जी, दोनों पार्टियों ने
अगर एक कानून यहाँ नहीं बनने दिया दिल्ली के अंदर, तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के बीच में, क्या कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार जी बहुत कम वक्त है मेरे पास। कानून आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाएंगे, कानून आप संविधान के मुताबिक बनाएंगे कि आप दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बनाएंगे। दोनों पार्टियां आपको कानून बनाने की प्रक्रिया मालूम है? कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, और कानून आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाएंगे। दिल्ली में जो सियासत हो रही है, एक सेकंड, मेरे पास इतना ही वक्त है संजय जी, मगर यकीन मानिए ये बहस आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली की सियासत में जो हो रहा है वो आने वाले दिनों में भी उसकी चर्चा होती रहेगी। और जैसे हमने कहा, जिसकी लाठी उसकी बहस, तेलंगाना बिल में संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं वो हमें मालूम है। जो आरोप लगातार जो है पड़ते रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जैसे कि हमने कहा आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।